नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश दीवान, सुफलाम क्लासेस संस्कृत जयपुर से। आपका अभिवंदन, आपका अभिनंदन, आपका वेलकम, आपका स्वागत इस चैनल में सुफलाम क्लासेस में जो आपका है। मित्रों, सबसे बड़े ढेरों शुभकामनाएं। आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा हो, लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लाइक में और कमेंट्स करते समय हैप्पी करके लिखिएगा ताकि ये मेरे भी समझ में आ जाए कि आपको ये पसंद आ रहा है, ताकि मैं कंटिन्यू इसको और आगे बढ़ाता हुआ चलूं। आइए मित्रों, अगली क्लास है, आज हमारी 5वीं क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। और आज हम प्रश्न लेके चलेंगे 22वें नंबर का, क्योंकि 21 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। ये क्लास रीड की है और रीड की क्लास में से ही अधिकांश फर्स्ट गेट सेकंड गेट में भी प्रश्न आते हैं। आइए जरा सा क्लियर करके चले। एग्जाम में हमसे ये पूछ सकता है कि अभिता, परिता, समया, अव्यय योगे विभक्तिर्भवति। हाँ, सीधा सीधा सा प्रश्न है। जरूर नहीं, कई बार वो अव्यय शब्द भी नहीं लगाता, वो लगाता है योगे विभक्ति भवति। एग्जामिनर का है द्वितीया या प्रथमा होगी या पंचमी होगी या तृतीया होगी। 4 ऑप्शन रखे हैं एग्जामिनर के, ध्यान रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मित्रों, सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, प्रश्नों को क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि आंसर सही करना जरूरी है। आंसर क्यों सही करना जरूरी है? क्योंकि गोले भरने हैं। और गोले सही क्यों करना जरूरी है? क्योंकि सिलेक्शन लेना है, नंबर लेने हैं। और नंबर लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में याद रखो, अब अभितय दोनों ओर, परितय चारों ओर, समया समीप, इन अवयवों के योग का जब वाक्य में प्रयोग होगा तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, ऐसा ही उदाहरण एग्जामिनर और बना लेता है कि अलम पर्याप्त अर्थे विभक्ति भवति। ये लीजिए, एक प्रश्न और बन गया है, जैसा क्लियर करें। एग्जामिनर का प्रश्न है प्रथमा, तृतीया, पंचमी या चतुर्थी। सीधा सीधा सा प्रश्न है, दाएं बाएं ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। सीधा ध्यान रखो क्या पूछ रहा है। अलम पर्याप्त अर्थ में हो तो कौन सी विभक्ति होगी? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ज्यादा घबराने तो नहीं है। पर्याप्त अर्थ में अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति ही होगी, तृतीया नहीं होगी। अलम का अर्थ यहाँ लिखो था, निषेध अर्थ लिखा होता तो तृतीया होती, नहीं तो वो चतुर्थी ही होगी। कैसे? उदाहरण में हरि दुष्टेभ्यः अलमस्ति, कि हरि दुष्टों के लिए पर्याप्त है। थोड़ा सा ध्यान रखो। कसम ऐसी ही बनाते समय एग्जामिनर प्रश्नों को बड़ी सहजता पूर्वक बनाएगा, और जब सहजता पूर्वक बनाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहां तक जा सकता है। इनके बाद में हमारे पास अभी और जा रहे हैं जिसमें वो एग्जामिनर पूछेगा प्रथमा प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, डैश डैश डैश, रिक्त स्थानम, कोरियत। ऑप्शन नंबर 1 चतुर्थी, नंबर 2 प्रथमा, तीसरा है
विद्या और चौथा है पंचमी। अब इस प्रश्न का जो आंसर है अधिकांश बच्चे बड़े सहजता पूर्वक यहाँ दे पाएंगे, वहाँ एग्जाम हॉल में बहुत जल्दीबाजी कर पाएंगे। तो मित्र थोड़ा सा ध्यान रखो क्या कह रहे हैं वो। इसमें पाणिनि ने कारक प्रकरण में जो प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र लिखा है, प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। सब ये ऐसे प्रश्न जो आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसा संग्रह कहाँ है हमारे पास? बिल्कुल आपकी इस पुस्तिका में है, मंगवा सकते हो, बिल्कुल फोन करो मुझे, तुरंत मंगाओ। दूसरा एक खुशखबरी और कि फर्स्ट ग्रेड संस्कृत की भी पुस्तिका है, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल, 2008 से लेकर अब तक के सभी प्रश्न हैं, साथ में ही इसमें मॉडल टेस्ट पेपर भी है, घर बैठे आप मंगा सकते हैं। अब प्रश्न आता है अगला कि सर इस तरह का विस्तृत रूप से कहां पढ़े? उसके लिए मैं बार बार हर क्लास में बता रहा हूं, आप मेरे ऐप पे पहुंचे और वहां पर जाने की कैसे एग्जामिनर करे। प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, इसका आंसर प्रथमा होगा। ये एग्जामिनर ने सीधा सीधा सूत्र दे करके खाली स्थान छोड़ करके फिर पूछा। अब आ जाओ आगे वाले 25वें नंबर के प्रश्न में। 25वें नंबर का जो प्रश्न है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें और आगे बढ़े हम इसमें। अगला प्रश्न जो है एग्जामिनर उच्चई दिया उसे, उच्चई इत्यत्र प्रथमा विभक्ति केन अर्थी। ये लो साहब, वो पूछ रहा है कि उच्चई शब्द में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में या किस अर्थ से। तो पहला ऑप्शन है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त और तीसरा दे रहे हैं वो एग्जामिनर प्रातिपदिकार्थ। और चौथा दे रहा है वो लिंग मात्र। जरा सा आपको देखना होगा एग्जामिनर ने प्रश्न क्या पूछा है। एग्जामिनर पूछा है प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में, ये नहीं पूछा है कि संज्ञा कौन सी होगी। अधिकांश बच्चे बड़ी जल्दबाजी करते हैं, रट्टा मार रखा है तोतों की तरह। क्या बात है, सारे विद्वानों की कैटेगरी में जाना है क्या? और विद्वान तो बेरोजगार ऐसे ही होता है, क्यों? कई बार फेल हो चुका है और फेल जो बार बार हो रहा है उसके बहुत जल्दी समझ में नहीं आता। मैं भी मानता हूँ, आप भी जानते हैं। जब तक उसको सभी के सभी बेवकूफ नजर आते हैं, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी, और जीतने वाला उसे ये लगता है फेलियर को कि जो जीत रहा है उसका लक है, उसकी सेटिंग है। मित्रों यदि ऐसा कुछ होता तो मेरा एक भी बच्चा जो आप मेरे से पढ़ रहे हो या पहले पढ़ चुका है, मैं उसे किसी हालत में फेल नहीं होने देता। जो बच्चे फेल हो चुके हैं, जो फेल हुए हैं, ऐसी नहीं है कि किसी भी संस्था में सारे टॉप सारे सेलेक्ट हो जाएं। तो मित्रों यहाँ मेहनत बोलती है और वो भी दिमाग की न कि दिल की। यहाँ कहा उच्चई प्राति इत्यत्र प्रथमा विभक्ति केन अर्थी, किस अर्थ से प्रथमा विभक्ति। तो मित्रों सीधा ध्यान रखो, यहाँ संज्ञा नहीं पूछी है तो यह आंसर गलत है, ये दोनों तो संज्ञाएं हैं। और उच्चई का एक निश्चित अर्थ है क्योंकि ये अव्यय है, तो यह लिंग में भी नहीं जाएगा। तो फिर कौन सा आ गया? कसब प्रातिपदिकार्थ अर्थ में यहाँ प्रथमा विभक्ति हो रही है। इस चीज को आप भली भांति समझ लें, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है और बहुत जल्दी लेना है और इसी बार में लेना है, पेपर चाहे कभी भी हो। ऐसी स्थिति में हम अगला प्रश्न पे लें
तो अगला प्रश्न हमारे पास आता है 26वें नंबर का। तब एग्जामिनर वाच्य परिवर्तन और सुक्ति भी है, एक छंद भी है हमारे, तो हमें वहां समय 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 पे सारे देखने होंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, एक सुक्ति देगा, समयेव करोति बलाबलम, सुक्ति रस्ती, ये सुक्ति है नंबर 1। रघुवंशे रामायणे शिशुपाल मध्ये महाभारते। जरा सा ध्यान रखोगे, क्लियर अपने आप जाएगा। समय ही करोति बलाबलम, समय ही बलवान और निर्बल करता है, बल और निर्बल करता है, ना धन करता है ना भाग्य करता है। समय इसीलिए कहा पावर ऑफ टाइम, ना कि पावर ऑफ मनी। सही समय का और सही चीज का काम करने वाला ही जीतता है। और ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा इसका, कहां से है ये सुक्ति है, कहां से, किसमें है, रघुवंश में है कि रामायण में है कि शिशुपाल वध में है कि महाभारत में है। तो मित्रों ये सुक्ति शिशुपाल में दिया है, मैंने समझाया है, बार बार समझाऊंगा। किताबें गाइडें इतनी पढ़ चुके हो कि सुक्तियां 4 भी याद नहीं रह पा रही। उसका मेन कारण क्या है कि आप पाठ्यक्रम के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं। और मेरा काम एक ही है, पुराने जीतने वाले सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मेरे पास उसी व्यक्ति को आना चाहिए जिसे उसी बार में ही सिलेक्शन लेना है। ज्ञान बांटने वाले आते रहते हैं जाते रहते हैं, और सीधा सीधा सा है, मैं वही पढ़ाऊंगा जिससे आपको बेनिफिट हो। फिर आया हमारे पास इसके बाद में एक छोटा सा, उसने छंद पे बात कर दी, छंद की भी बात करेंगे हम। एग्जामिनर है, छोटे छोटे श्लोक हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में है। एक बड़ा सा श्लोक दे दिया, श्लोक दे करके सीधा सीधा पूछ रहे हैं। आइए जरा सा श्लोक पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो एक श्लोक देके सीधी सीधी बात करेगा हमसे। छंद का प्रश्न है भाई, छंद का प्रश्न है तो एक श्लोक बनाएगा, श्लोक बनाएगा तो हम फटाफट उसमें से आंसर कैसे निकालेंगे। आइए एग्जामिनर का फेमस श्लोक लेते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा सरन्ति। एग्जामिनर ने पूरा का पूरा श्लोक रखा और यहाँ कह रहे हैं अस्मिन श्लोके छंदः के। इस श्लोक में छंद कौन सा है? पहला है आर्या, दूसरा वो दे गया इंद्रवज्रा, तीसरा ऑप्शन है उसके पास उपेंद्र वज्रा, और चौथा उसके पास है उपजाति। अब आपको सारे छंदों के लक्षण याद होने चाहिए और छंद लगाने का तरीका। जो भी साइंस का मैथ का स्टूडेंट है कुछ वो भी सुन ले, और जो आर्ट्स का है वो तो भरी पकार सुन ले।
मित्रों, जब तक नियम आपके समझ में ही नहीं आएगा तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते संस्कृत के मैटर में। इसको सरल ढंग से आपकी ही भाषा में मैंने अपने ऐप पे बहुत ढंग से समझा रखा है छंद। अभी मैं जो गाया है, मैंने जो गाने का धुन था उसी धुन में भी गाया है ताकि आपके तत्काल याद हो जाए। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कैसे इस प्रश्न में हम 1 नंबर का है, 1 मिनट है, सब एक एक ही है, 1 अंक का है, 1 मिनट का है, सारा के लिए, और हमें इसमें फटाफट आंसर देना है। यदि हमने सारों को पर लगाना शुरू किया मात्राएं तो 5 मिनट तो यही खा जाएगा हमारे। तो हमारा अगले प्रश्न कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, सबकी कमजोरियां होती हैं। या 4 ऑप्शन को ढंग से देखिए। आर्य एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है तो इसमें सबसे बड़ा है कि पहले चरण और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होंगी, और दूसरे में 18 और चौथे में 15। इसमें कैसा ये वर्णिक छंद है, और इस वर्णिक छंद में 11 वर्ण होंगे एक चरण में, इसमें भी 11 चरण होंगे एक चरण में, और इसमें भी 11 होंगे। किंतु उपजाति एक मिश्रित छंद भी है। मिश्रित का मतलब है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों मिश्रित रूप से आए। अब बात करते हैं हम उस टेक्निक की, वहां आधे मिनट में इस क्वेश्चन को कैसे करें। चलिए पहले क्या क्लियर करते हैं इन तीनों को। यदि ये तीनों नहीं होंगे तो ये आर्य होगा अपने आप। तो मैं काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब 11 है, तो ये तो नहीं है, हटा दो। इसका मतलब ये तीनों ही में से कोई सा एक है। अब इन तीनों में का कमजोरी पकड़ो। शादीन्द्र वज्रा यदि तोज हो गए, यानी इसमें पहला गण तगण होगा। यदि इंद्र वज्रा में तगण होगा तो उपेंद्र वज्रा में जगण होगा, और ये तो मिश्रित है। तो आइएगा यहां पहला गण लगा के देखते हैं। ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये लघु। तो ता रा जय, ता रा जय, 2 दीर्घ 1 लघु। यहां क्या है? तगण है साहब। दीर्घ दीर्घ लघु, ओके, यहां भी तगण है, और दीर्घ ये आधा मात्रा, दीर्घ और ये लघु, तो यहां भी तगण है। अब यहां तक तो ये क्लियर होगा कि इंद्र वज्रा है, लेकिन चौथे में लाइन में देखते हैं, लघु ये आधा इसमें आया, दीर्घ ये लघु। तो जगण का क्या होता है? जे भा ने, यानी कि लघु दीर्घ लघु। इसका मतलब यहां कौन सा गण है? जगण है। तो ऐसी स्थिति में तगण और जगण अर्थात इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों आ रहे हैं इसमें, तो छंद कौन सा होगा? उपजाति छंद होगा, उपजाति। और बेटा वहां एग्जाम हॉल में 1 मिनट में यूं ही किया जाता है, पूरों पे लगा करके, तो प्रश्न ही नहीं कंप्लीट होगा। इसके लिए बेटा आपको तैयारी करनी होगी, और वो तैयारी करनी है जो कम समय में दिमाग में चली जाए। मेरा काम इतना ही है कि आपके दिमाग में जाए कैसे। आपका डर यही है कि पेपर में करके कैसे आओ। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी लिख कर कमेंट्स करना ना भूलें। यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, और सबसे बड़ी चीज़ है, जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया और जिनको आवश्यकता है ऐप की, मुझे अच्छी तरह पता है, रीड पढ़ने वाले सभी को आवश्यकता है। मेरा केवल इतना सा कहना है, अभी आपको बेनिफिट्स हैं, आप डाउनलोड ही ना करें, अभी तो उसे खरीद भी दें। तो मित्रों, सीधा सीधा सा सिस्टम है मेरा। इन्हीं दुआओं के साथ जय हिंद।